दौरान किसानों की तरफ से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने बड़ा ऐलान किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उधर सीएम के बयान पर एमपी में सियासत हाई है। धनतेरस के मौके पर सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जिलों के किसान शामिल हुए। इस दौरान किसानों की ओर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसानों को अब 10% राशि पर सोलर पंप मिलेगा। 90% राशि सरकार देगी। पहले सरकार की ओर से सोलर पंप के लिए 40% राशि दी जाती थी। हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए अगर सोलर पंप लगाएंगे तो 40% पैसा नहीं लेंगे, केवल 10% लेंगे। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर मुझे बताया गया कि वो जो 5 हार्स पावर का कनेक्शन देता है और अगर वो 5 हार्स पावर पे सोलर पंप लगाते तो थोड़ा पानी कम आता है, तो एक पायदान उचका दो, एक सीढ़ी बढ़ा दो। तो जिनके कनेक्शन 3 के वो 5 का भी सोलर पंप 10% में ही देने की घोषणा करते हैं। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने किसान के बेटे को कभी सीएम नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। कभी किसी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए, अरे मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कभी सोच भी नहीं सकते। कोई जितने 56 से मध्य प्रदेश बना है, लेकिन एक भी किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना। ये पाप करने का काम कांग्रेस का है। और गेहूं का दाम 1956 में 100 रुपए कुंटल था और ये कांग्रेसियों को नालायक निकलेगा शब्द मुंह से, वो गाली होती, लेकिन करे क्या कर्म इनके से। 2002-03 तक केवल 500 रुपए, 55 साल में 400 रुपए भाव बढ़ा है। ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। सीएम के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सीएम के बयान पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री जी, शायद आपको ये संज्ञान नहीं है कि मध्य प्रदेश को किसान प्रदेश और किसानों के लिए बेहतर प्रदेश बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है और लगातार जिस तरीके से किसानों को छलने का काम आपकी सरकारें कर रही हैं और लगातार छलती आ रही हैं, लाठी डंडों से पीट रही हैं, खाद की लाइनों में खड़े किसान पिट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसानों को केवल धोखा दिया है, इसीलिए मध्य प्रदेश के किसानों ने कांग्रेस पार्टी को ठिकाने लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव लगातार किसानों के साथ हैं। एमपी में किसानों के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरे देश में रोशनी के पर्व दिवाली की खुशियां हैं और इन खुशियों में ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण लगा रहा है नकली मावा। प्रदेश भर में मिलावटखोरी पर जिस तरह एक के बाद एक बड़े एक्शन हो रहे हैं वो डराने वाले हैं। एमपी के कई शहरों में दिवाली से पहले मिठाई की दुकानों और गोदामों पर कार्रवाई हुई, तो कहीं पर नकली मावा जब्त हुआ, तो कहीं नकली दूध और पनीर मिला। त्योहार का सीजन चल रहा है, बाजार गुलजार है, मिठाइयों की दुकान पर भीड़ है, लेकिन सावधान, कहीं मिठाई की जगह जहर मत खरीदना। जी हाँ, हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बाजार में मिलावटखोर एक्टिव है। दुकानों पर मिलावटी मिठाइयां हो सकती हैं। इसको लेकर प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। भिंड में खाद्य विभाग ने मिल्क केक डिस्ट्रीब्यूटर्स के गोदाम पर छापा मारा। करीब 1.5 क्विंटल मिल्क केक को जेसीबी से नष्ट कराया। कई दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए गए। आज हमारी टीम में गोल मार्केट में विभिन्न जो मिठाई विक्रेता है उनकी निरीक्षण किए गए हैं आज, और सभी से सैंपलिंग कार्रवाई की गई है। तो इसमें आज हमने अभी 6 मिठाई विक्रेता जो है उन पर कार्रवाई की है, जिसमें विभिन्न मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं, पनीर और मावा के सैंपल लिए गए। तो जैसे 6 दुकानें हैं, जय कुमार मिष्ठान भंडार है और बसंती हैं और राजेंद्र रबड़ी वाले हैं और राज मिष्ठान भंडार वाले हैं, द्वारका पेड़ा है और सागर पेड़ा वाले। इस तरह से हमने 6 मिठाई विक्रेताओं पे आज सैंपलिंग कार्रवाई की है।
उधर मुरैना में खाद्य विभाग ने छापेमारी की। डेयरी और मिठाई की 11 दुकानों पर खाद्य विभाग ने छापा मारा। दुकानों से दूध, घी, मावा के सैंपल लिए गए। जबलपुर में खाद्य विभाग ने और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। प्रशासन ने नकली घी बनाने का सामान भी जब्त किया। तो एमपी में त्योहार के सीजन में मिलावटखोरों पर प्रशासन सख्त है। मिठाई की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों से भी मिठाई की जांच कर खरीदने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिवाली पर बाजार सज चुके हैं, चारों तरफ रौनक ही रौनक है। मिठाइयों की दुकान पर एक से बढ़कर एक मिठाइयां भी मौजूद हैं जिन्हें लोग खरीद रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट में दे रहे हैं। लेकिन इन मिठाइयों में कई जहरीली चीजें भी हैं। ये जानकर आप हैरान मत होइए, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये इस रिपोर्ट में देखिए। दिवाली पर बाजार सज चुके हैं, चारों तरफ रौनक ही रौनक है। मिठाइयों की दुकान पर एक से बढ़कर एक मिठाइयां मौजूद हैं जिन्हें लोग खरीद रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन इन मिठाइयों में कई जहरीली भी हैं। ये जानकर आप हैरान मत होइए, देश में कई शहरों में इस वक्त नकली मिठाइयों पर एक्शन हो रहा है। मिठाइयों की दुकान पर छापे पड़ रहे हैं और इस दौरान दुकानों पर नकली मिठाइयों का जखीरा पकड़ा जा रहा है। दिल्ली में मिठाई में मिलावट, 5000 किलो नकली मावा जब्त। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 1-2 किलो नहीं बल्कि 5000 किलो नकली मावा जब्त किया। ये तस्वीरें दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके की हैं, जहां पुलिस और फूड सेफ्टी टीम के एक्शन ने 5000 किलो नकली खोया बरामद किया गया। यही नहीं, टीम ने गोदाम पर दबिश दी तो वहां मिठाइयां खुले में रखी मिली जिन्हें आमतौर पर फ्रिज में रखा जाता है। यही नहीं, मिठाई बनाने का कच्चा माल भी बुरी हालत में पड़ा था। पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया और मिठाई बनाने वाले को हिरासत में ले लिया। मिलावटखोरों पर शिकंजा, बलिया में जहरीली मिठाई नष्ट। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि